आज मैं कुंदन कुमार पुनाफेर क्लास 8 की जो गो ग्रामर की बुक है उसकी आज मैं वर्ब चैप्टर की क्वेश्चन नंबर जे की चर्चा करूंगा। अभी आप इसमें देखेंगे कि इसको बनाया कैसे जाए। से क्वेश्चन कहता है कि कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग इन्फिनेटिव्स। कहता है कि इसमें दो सेंटेंसेस प्रत्येक क्वेश्चन के रूप में दिया गया है। इसे आपको जोड़ना है किसकी सहायता से, तो इन्फिनेटिव्स की सहायता से। और इन्फिनेटिव्स के बारे में आप जानते ही हैं कि 2+V1 के रूप में इसका यूज़ किया जाता है। अभी आप यहाँ देखते हैं कि यहाँ दिया भी है कि एन इन्फिनेटिव में फंक्शन एज ए सब्जेक्ट। एक जो इन्फिनेटिव होता है वो किस रूपों में काम कर सकता है, तो एक सब्जेक्ट के रूप में काम कर सकता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर सकता है, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट के रूप में काम कर सकता है, एडजेक्टिव या कोई एडवर्ब के रूपों में काम कर सकता है। जैसे कि अभी आप यहाँ देख रहे हैं ये टू वेट सिम्फनीस, तो यहाँ टू वेट जो वर्ड देख रहे हैं ये सब्जेक्ट के रूपों में काम कर रहा है। एवरीवन वांटेड टू गो, यहाँ टू गो एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूपों में काम कर रहा है। हीज एम्बिशन इज टू फ्लाई, ये सब्जेक्ट कंप्लीमेंट के रूप में काम कर रहा है। ही लैक द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट, यहाँ रेसिस्ट जो वर्ड है वो एक एडजेक्टिव के रूपों में काम कर रहा है। वी मस्ट स्टडी टू लर्न, ये एक एडवर्ब के रूपों में टू लर्न वर्ड है वे काम कर रहा है। तो इस रूप से अभी मैं देखा कि अभी आप यहाँ इसको बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि जैसे कि यहाँ क्वेश्चन अभी आप देख रहे हैं क्या दिया है, ही डिडंट हैव इनफ मनी ही कुडंट बाय दैट हाउस। कहता है क्या कि उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे इसलिए वह उस घर को खरीद नहीं सकता था। तो इसी सेंटेंस को जब कंबाइन करके बनाएंगे तो सेंटेंस कैसे बनेगा, तो ही डिडंट हैव इनफ मनी टू बाय दैट हाउस, यहाँ टू बाई लगा दिया और इसमें से ये पूरा पार्ट यहाँ तक हट गया। आई एम स्केयर्ड आई कांट स्पीक द ट्रुथ। अब यहाँ देखते हैं कि सेंटेंस जब जोड़ेंगे तो हम कैसे बनाएंगे। कहता है कि आई एम स्केयर्ड टू स्पीक द ट्रुथ, देखते हैं ना, आई एम स्केयर्ड टू स्पीक द ट्रुथ। इसी के जस्ट अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। कहते हैं गिव चैरिटी इज दान दो, इट इज़ अ काइंड जेस्चर। एक प्रकार का क्या है, तो एक प्रकार का एक दयालुता वाली भाव है, जेस्चर मतलब यहाँ भाव लगाएं, तो इट इज़ अ काइंड जेस्चर टू गिव चैरिटी। देखते हैं ना, कहता है कि एक प्रकार का ये क्या है, तो एक दयालुता का भाव है ये, और ताकि आप क्या दें, एक परोपकार के रूप में काम करें अर्थात इसे दान दें। सी वेंट टू दिल्ली सी वांटेड टू सी इंडिया गेट, कि वह कहाँ गई, दिल्ली गई, क्योंकि वह चाहती थी क्या देखना, इंडिया गेट देखना। तो इस रूप से जब इसको सेंटेंस को जोड़ के बनाऊंगा तो क्या बनेगा, सी वेंट टू दिल्ली टू सी इंडिया गेट, कि वह क्यों गई, वह दिल्ली गई इंडिया गेट को देखने के लिए। अब इसी के जस्ट बाद वाले पेज पे चलता हूँ। अब मैं फिर क्वेश्चन नंबर 4 पे आता हूँ। तभी आप देखेंगे कि यू शुड लिसन टू हर, इट शुड हेल्प यू, तय कि आपको उनकी बातों को सुनना चाहिए क्योंकि ये आपको सहायता करेगा। तो इट वुड हेल्प यू टू लिसन टू हर। द डिश इज़ रेडी यू कैन ईट इट। कहता है क्या कि द डिश इज़ रेडी टू ईट। कहता है क्या कि डिश जो है तैयार है, आप इसे खा सकते हैं। तो द डिश इज़ रेडी टू ईट। वॉकिंग इज़ ए गुड एक्सरसाइज यू शुड डू इट एवरी डे। कहता है कि टहलना एक अच्छी व्यायाम है, आपको इसे प्रत्येक दिन करना चाहिए। तो वॉकिंग इज़ ए गुड एक्सरसाइज टू डू एवरी डे। ही रिफ्यूज्ड ही डिडंट गिव अस द परमिशन टू मिस द क्लास। उसने रिफ्यूज़ किया, इनकार कर दिया। ही डिडंट गिव अस द परमिशन, तो उसने हमें परमिशन नहीं दिया कि क्लास को मिस करने को। तो ही रिफ्यूज टू गिव अस द परमिशन टू मिस हिज क्लास या टू मिस द क्लास, दोनों लगा सकते हैं। टू मिस हिज क्लास भी लगाइए उनके अपनी क्लास के लिए, या फिर अगर द लगाएंगे तो भी सही होगा। ही वॉज टू बोर्ड ही डिडंट सिट थ्रू द होल मूवी। यहाँ सिट थ्रू जो एक वर्ड दिखाई दे रहा होगा आपको, तो सिट थ्रू का मतलब होता है अंत तक रुकना। क्लियर। तो ही वॉज टू बोर्ड, वह इतना बोर्ड हो गया था कि वह पूरी मूवी तक अंत तक रुका नहीं। ही वॉज टू बोर्ड टू सिट थ्रू द होल मूवी। ही वॉज टू बोर्ड टू सिट थ्रू द होल मूवी। सी इज़ वेरी पुअर सी कुडेंट बाई एनी ब्रेड फ्रॉम द वेंडर। ताकि वह इतनी गरीब है, बहुत ज़्यादा गरीब है वो, क्योंकि वह कोई भी ब्रेड वेंडर से खरीद नहीं सकती थी। सी इज़ टू पुअर टू बाई एनी ब्रेड फ्रॉम द वेंडर, इस रूप से बनाएं। ही इज़ टू क्लीवर यू कांट फूल हिम। कहता है कि वह इतना चालाक है कि तुम उसे बेवकूफ़ नहीं बना सकते। ही इज़ टू क्लीवर टू बी फूल्ड, इस रूप से इसको बनाएं। आर क्लास हैज़ ए हेल्पर टीचर सी हेल्प्स आर क्लास टीचर। कहते हैं कि हमारी क्लास के पास एक हेल्पर टीचर है और वह हमारी क्लास टीचर को
सहायता करती हैं। तो कहते हैं आर क्लास हैज़ ए हेल्पर टीचर टू हेल्प आर क्लास टीचर, इस रूप से इसको बनाएं। सी हैज़ वॉलंटियर टू पार्ट विथ हर वेल्थ, इट वॉज वेरी जेनरस ऑफ हर। कहता है क्या कि वह क्या करी है, तो अपने धन को पार्ट कर चुकी है, अपने आप से ही देने के लिए वो पार्ट कर चुकी है। वॉलंटियर्ड मतलब होता है अपने आप देना, तो खुद ही अपने आप को दे चुकी है अपने धन को। इट वॉज़ वेरी जनरस ऑफ हर, जो कि इसकी बहुत ही बड़ी उदारता थी। तो कहते हैं इट इज़, आप लगाएं ईट यहाँ लिखा हुआ है, इज़ यहाँ लिखा हुआ है। इट इज़ वेरी जेनरस ऑफ हर टू वॉलंटियर टू पार्ट विथ हर वेल्थ। इट इज़ वेरी जेनरस ऑफ हर टू वॉलंटियर टू पार्ट विथ हर वेल्थ। इसलिए मैंने यहाँ इज़ लगाया क्योंकि यहाँ सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चल रहा है, तो इसीलिए इज़ ही लगा के इसको छोड़े, वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, लेकिन अगर आप इसे चाहते हैं कि पास्ट टेंस में लेके जाना, तो आप यहाँ वॉज लगा सकते हैं। ही हैज़ टेकन अ पार्ट टाइम जॉब, ही वॉन्ट्स टू सप्लीमेंट हिज इनकम। तो कहते क्या कि उसने एक पार्ट टाइम जॉब ले चुका है क्योंकि वह चाहता है कि अपने इनकम को बढ़ाना चाहता है। सप्लीमेंट मतलब होता है वृद्धि करना। ही हैज़ टेकन अप अ पार्ट टाइम जॉब टू सप्लीमेंट हिज इनकम। ही हैज़ टेकन अप अ पार्ट टाइम जॉब टू सप्लीमेंट हिज इनकम। रोहित हैज़ 6 चिल्ड्रेन, ही मस्ट फीड देम। रोहित के पास कितने बच्चे हैं? 6 बच्चे हैं और उसे अवश्य उसे पालन पोषण करना चाहिए, उसे अवश्य खाना खिलाना चाहिए। तो रोहित हैज़ 6 चिल्ड्रेन टू फीड। रोहित हैज़ 6 चिल्ड्रेन टू फीड। आई स्पीक द ट्रूथ, आई एम नॉट अफ्रेड। कहता है कि मैं सच बोलता हूँ कि मैं डरता नहीं हूँ। आई एम नॉट अफ्रेड टू स्पीक द ट्रूथ। आई एम नॉट अफ्रेड टू स्पीक द ट्रूथ, इस रूप से इसको लगाएं। लैला कलेक्ट्स ओल्ड कॉइन्स, दिस इज़ हर फेवरेट हॉबी। लैला पुराने सिक्के को कलेक्ट करती है और यह उसकी फेवरेट हॉबी है। तो लैला की बात करूँ तो इट इज़ लैलाज फेवरेट हॉबी टू कलेक्ट ओल्ड कॉइन्स। इट इज़ लैलाज फेवरेट हॉबी टू कलेक्ट ओल्ड कॉइन्स, इस रूप से इसको बनाएं। पीटर कांट अफोर्ड अ कार, ही इज़ वेरी पुअर। कहते हैं पीटर एक कार को अफोर्ड नहीं कर सकता क्योंकि वो बहुत गरीब है। तो पीटर इज़ टू पुअर टू अफोर्ड अ कार। पीटर इज़ टू पुअर टू अफोर्ड अ कार। पीटर क्या है? तो पीटर इतना गरीब है कि वो गाड़ी को अफोर्ड नहीं कर सकता। योर पेरेंट्स विल हियर ऑफ योर सक्सेस, दे विल बी हैप्पी। कहते हैं कि आपके पापा आपके सक्सेस को सुनेंगे तो खुश होंगे। दे विल बी हैप्पी, बहुत ही खुश होंगे। योर पेरेंट्स विल बी हैप्पी टू हियर ऑफ योर सक्सेस। योर पेरेंट्स विल बी हैप्पी टू हियर ऑफ योर सक्सेस। अब मैं थोड़ा सा आगे खिसकाता हूँ पेज को। हाँ, अब जरा सा आता हूँ तो देखेंगे अभी आप कि माई फ्रेंड वेंट टू आगरा यस्टरडे, ही वॉन्टेड टू सी द ताजमहल। मेरा दोस्त कहाँ गया? आगरा कल गया था क्योंकि वह चाहता था क्या देखना? तो ताजमहल देखना चाहता था। तो माई फ्रेंड वेंट टू आगरा यस्टरडे टू सी द ताजमहल। मेरे दोस्त कहाँ गए थे? आगरा कल गए थे और वह क्या चाहते थे? कि ताजमहल को देखना। मोहित हैज़ सम बिल्स, ही मस्ट पे देम। मोहित के पास कुछ बिल्स हैं, उसे अवश्य पे कर देना चाहिए। तो मोहित हैज़ सम बिल्स टू पे। मीना इज़ वेरी इल, सी कांट डू एनी वर्क। मीना बहुत ही बीमार है और वो कोई काम नहीं कर सकती। तो मीना इज़ टू इल टू डू एनी वर्क, इस रूप से बना है। मीना इज़ टू इल टू डू एनी वर्क। ही इज़ गोइंग टू लखनऊ, ही विल स्टार्ट अ बिजनेस देयर। कि वह लखनऊ जा रहा है और वहीं जाकर एक बिजनेस शुरू करेगा। ही इज़ गोइंग टू लखनऊ टू स्टार्ट अ बिजनेस देयर। ही इज़ गोइंग टू लखनऊ टू स्टार्ट अ बिजनेस देयर। रोहित वांटेड टू डू हायर स्टडीज़, हिज फादर सेंट हिम टू लंदन। रोहित हायर स्टडीज़ करना चाहता था, उच्च स्तरीय शिक्षा लेना चाहता था। हिज फादर सेंट हिम टू लंदन, और इसलिए उसके पापा ने उन्हें लंदन भेज दिया। रोहित्स फादर सेंट हिम टू लंदन टू डू हायर स्टडीज़। रोहित्स फादर सेंट हिम टू लंदन टू डू हायर स्टडीज़। रोहित के पापा ने उसे लंदन भेज दिया उन्हें हायर स्टडीज़ करने के लिए। सी वॉज वेरी टायर्ड, सी कुडेंट वर्क एनी फर्दर। कहते वह इतना थकी हुई थी कि वह दूर तक टहल नहीं सकती थी, चल नहीं सकती थी। तो सी वॉज टू टायर्ड टू वॉक। सी वॉज टू टायर्ड टू वॉक, इस रूप से इसको बनाए। इस रूप से अभी आपने देखा कि क्वेश्चन नंबर जे की चर्चा जो क्लास 7th की जो गो ग्रामर की बुक है उसकी मैंने किया,
और वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। उसे शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा इसे देखकर कुछ सीख सके। और मैं पूरी तरह कोशिश किया हूँ कि आप के लिए मैं क्वेश्चन में सही से आंसर लिखने की, क्योंकि जगह तो इसमें कम थे। बार बार पेज में मैं इसलिए इसको नहीं लिखा कि बार बार पेज को आगे पीछे करने में समय को ज़्यादा ले लेता है, इसलिए। और जितना हो सके इतना आप इसे शेयर करें प्लीज़। थैंक्स अ लॉट।